अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक अहम मसले के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग शादी करते हैं और शादी के बाद जब अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं या उनकी बीवियाँ जो है उनसे खुला लेके घर चली जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये शोहर जो अगर वो औरत किसी और जगह शादी करना चाहती है तो ये पुराना शोहर उस औरत को रोकता है, रोकने की कोशिश करके कोई जो है उससे शादी ना कर सके। तो ये एक बहुत बुरी बात है। दूसरा तरीका वो ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर एक शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, एक तलाक दी और फिर जो है इद्दत में रुजू वो नहीं किया और यानी 3 बीमारियों के दरमियान उन्होंने रुजू वो नहीं किया और वो उससे अलग हो गई, एक तलाक के साथ अलग हो गई या फिर 2 तलाक के साथ अलग हो गई, तो इसमें चांस है कि बाद में इद्दत गुजारने के बाद जब अगर वो खातून और ये मर्द दोबारा, ये शोहर दोबारा राज़ी हो कि हम शादी करना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं। तो ऐसे मसले में फिर जो है वो इनके घर वाले, खुसूसन औरत के घर वाले, वो इनको शादी करने के लिए रजामंद नहीं होते हैं कि दोबारा कैसे शादी करें। तो ये दोनों काम जो है वो गलत हैं और ये वो तकब्बुर है जो इंसान के अंदर आता है। इसके बारे में नवाब सिद्दीक हसन खान रहमहुल्लाह ने एक बड़ी अच्छी बात वो कही है। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि जब ऐसे इंसानों के अंदर जिनके अंदर तकब्बुर हो, वो फिर ये समझते हैं कि हमारी बीवी जो हमारे मातहत थी वो अब किसी दूसरे के निकाह में कैसे जाएगी। तो ये तकब्बुर करने वाले गोया कि अपने आप को ऐसे समझते गोया कि वो इंसानियत के यानी दायरे से बाहर निकल गए हैं, कुछ और चीज़ हो गए, बनी आदम की जिन्स से निकल गए। तो ये बहुत जो है वो ख़तरनाक बात है कि एक इंसान इस कदर तकब्बुर में आ जाए कि जो आम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया है, ये उसमें जो है उस पर राज़ी ना हो और उससे अपने आप को जो है वो मुस्तस्ना समझे कि मैं नहीं, मेरी बीवी जो है, जो पहले मेरी बीवी थी वो किसी और की अब नहीं हो सकती है। तो ये दोनों काम दोबारा इसको सुने और इसको समझे, दोनों तरीके जो है वो गलत हैं। अगर औरत जो है उसने तलाक उसको मिल गई थी और वो अलग हो गई या खुला से अलग हो गई, अब वो किसी भी जगह जाके वो शादी कर सकती है, औलिया की इजाज़त से वो शादी कर सकती है। तो पुराना शोहर को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसको रोके शादी करने से। दूसरी बात वो ये है कि अगर ये मियाँ बीवी जो 1 या 2 तलाक, जिनको तलाक रजई कहते हैं, उससे अलग हुए हों, तो उसमें ये होता है कि दोबारा अगर ये लोग चाहें एक होना तो नए सिरे से निकाह होगा और उस तरह उसमें हक मेहर वगैरह ये सारा जिस तरह पहली बार शादी होती है उसी तरह होगा। तो इनको रोकना ये भी जुल्म है, ये भी ज्यादती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़न अजलहुन्ना फला तअद्दुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिल मारूफ। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खावंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। वो चाहते हैं और तुम लोग उनको रोक रहे हो, औलिया उनको रोक रहे हो या शोहर जो है वो उसको रोक रहा हो दूसरी जगह पे, दोनों तफसीरें उसमें आ जाएगी। अब इसके बारे में एक हदीस ताकि आप वो लोग और इसको अच्छे तरीके से समझ जाए इस हदीस को, इस आयत को। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और असहाब सुनन ने भी यह हदीस जिक्र की है। माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेरी एक बहन थी, मेरे पास मेरे चचा का बेटा आया, मैंने उसके साथ निकाह कर दिया उसका। तो कुछ अरसा वो उसके पास रही, फिर उसने उसे एक तलाक दी और रुजू ना किया, यहाँ तक कि इद्दत गुजर गई। फिर इन दोनों ने एक दूसरे की ख्वाहिश की तो उसने फिर निकाह का पैगाम भेजा। तो मैंने उसे कहा कि ए लुका छूटे, मैंने उसका निकाह तेरे साथ करके तेरी इज्जत की, तूने उसे तलाक दी, फिर दोबारा तूने निकाह का पैगाम भेजा, अल्लाह की कसम वो तेरी तरफ कभी भी नहीं लौटेगी। तो उस आदमी ने कह रहे कि कोई हर्ज वाली बात नहीं थी,
وہ عورت بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی تھی میری بہن، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کی اپنے خاوند اور اس مرد کی اپنی اس عورت کی طرف حاجت و ضرورت کو جان گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ نازل فرمائی۔ سیدنا ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور میں نے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس مرد یعنی پہلے خاوند کے ساتھ کر دیا۔ دیکھو صحابہ کرام کیسے عمل کرنے والے تھے، تو ہمیں بھی معاشرے سے برائیوں کو وہ دور کرنا چاہیے اور نکاح کے معاملات میں آسانیاں، زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔